के वाजपेयी जी, एक बार वाजपेयी जी बहुत देर से चुप है, बहुत 10 सेकंड में बोल लीजिए, फिर वाजपेयी जी आ रही हूँ 10 सेकंड में। आप खड़े ही है, नहीं तो फिर बैठेंगे नहीं, 10 सेकंड नहीं बोलेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ अशालीन बोलने पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बात की मैडम, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, नेहरू जी बाबर की मजार पे 1959 में गए कि नहीं गए? इंदिरा जी 1968 में गई कि नहीं गई? राहुल गांधी 2005 में गए कि नहीं गए? अगर आप सेक्युलर हैं तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन अभी तक क्यों नहीं किए? हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि आप हिंदू आतंकवादी कहते हैं, जो औरंगजेब के खिलाफ बोलता है। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करती है। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया के लिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आप मुस्लिम लीग के साथ में हिंदू संगठनों को कंपेयर करते हैं। क्या बात कर रही है मैडम? राहुल गांधी वियतनाम में वेकेशन पे गए, जब आ जाएंगे तो उनको पता चलेगा, डेटा पढ़ेंगे, साइंटिफिक टेंपर आगे बढ़ चुका है। थोड़ा पढ़िए, का नाम आया है, उसे आतंकवाद कहा जाएगा? कहा आपने 26/11 आरएसएस की साजिश कह दिया था। भी है, हम उसकी बात करेंगे। आपकी तरह कुछ भी रफ्ताजियां नहीं बोलते आपका क्या औरंगजेब का मजार हटनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? देखिए, मैं औरंगजेब पे नहीं, मुझे बताइए वोटर लिस्ट आनी की नहीं चाहिए? अच्छा, अगर वोटर लिस्ट में घोटाले तो आपकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक से रिजाइन कर देगी? सीधी बात है, वहां भी तो वोटर लिस्ट उसी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। अरे एक मिनट कुछ नहीं बोलती है, ये एक्सपोर्ट हो चुकी है जनता। आप फ्रस्ट्रेटेड है, जनता ने आपका समर्थन नहीं दिया। आप संभाल लीजिए, आप भी संभालिए। ठीक है, एक वाजपेयी जी को लेकर 1 सेकंड, अनुमा आचार्य जी 1 सेकंड मैम, प्लीज। आपने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। अब कांग्रेस के लोग, मैम ठीक है, सोशल मीडिया पे बड़े सारे फेक न्यूज वायरल होते हैं, फिर हमें अपने वायरल वाले कार्यक्रम में दिखाना पड़ता है। क्या करें? हमारे सिलेबस से हट गई है, ये डार्विन की थ्योरी सिलेबस में पढ़ के आया करो मैम। फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुके हो आप, आपके नेता राहुल गांधी सच में ट्रोल हो गए। सुनिए, ये लो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि इंडियन एक्सप्रेस झूठा है। एक नाम का संगठन खोला था जो किताबें लिखता है, पूरा इतिहास। बात सुनिए ना अनुमा जी, नेहरू जी की अभी किताब में इन्होंने शब्दों का हेरफेर नहीं भैया, इंग्लिश में लिखा। नेहरू जी आपके नेता थे ना? आपके नेता थे कि कांग्रेस के नेता थे? अगर वो कंटेम कर रहे हैं, लॉजिकल बात करिए। आपके नेता ने जब एडमिट किया औरंगजेब के बारे में जो बातें की, आपको माननी पड़ेगी। लेकिन भाषा को हिंदी में बदलते समय शब्दों का गलत प्रयोग मत करिए। बिल्कुल नहीं है, जिसको पढ़ के किताब का दोबारा सुना देते हैं। देखिए, लेकिन दूसरी बात ये चित्रा जी, कब्रिस्तान में जो कब्र दफन हो गई है, क्या उसको हटाया जा सकता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? जवाब है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अब व्यक्ति की आजादी का सवाल है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो करेगा। मुगल राज में था भाई, मुमताज की वो बहरामपुर से लेकर के 20 साल बाद आगरा ले आई। वो छोड़िए, वो तो और तंजानिया में भी है, फ्रांस में भी है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर किसी कब्र से कोई मुर्दा निकालना है तो कोर्ट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर वो स्थिति आएगी तो आएगी, कौन रोक लेगा? अगर कानून इजाजत देगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जरूरत है? कहीं तो आप आ गए उस बात पर। क्या जरूरत है? शुक्रिया। नहीं, एक वाजपेयी जी से ये सवाल है। जी बताएं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, आप भी तो वही बात कर रहे हैं ना। हमारी देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा जो इतिहास है वो इस बात की इजाजत भी नहीं देता है। मैं जल्दी से वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण, सर एक छोटा सा प्रसंग जिसका जिक्र करना जरूरी है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, विभीषण जब रावण के मर जाने के बाद बहुत व्याकुल थे, परेशान थे, क्या किया जाए। तो श्री राम ने उनको देखा और ये कहा कि जिंदा रावण के साथ मेरी शत्रुता थी, मर जाने के बाद अब उसके साथ नहीं है, तो आप पूरी परंपरा और पारंपरिक के हिसाब से आप उसका अंतिम संस्कार करें, ये सोचे बिना कि राम क्या सोचेंगे। तो सर ये भी तो सनातन ही सिखाता है ना। जवाब, ये सनातन की परंपराएं हैं। हाँ, सनातन की परंपराएं और मुगलों का इतिहास, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसने धर्म परिवर्तन कराया है और तलवार की नोक पे कराया है, मंदिर तोड़े हैं। तो अगर हम कंडेम कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है? हम अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। ये इतिहासकार हैं, इनके पास तथ्य हैं, अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उधर से दूसरी तरफ से भी बात आ रही है। चाहते हैं कि केंद्र सरकार औरंगजेब की मजार को हटाने के लिए आ गया है, जैसा एक वक्त पर कांग्रेस की सरकार ने कई जगहों पर इस तरह के फेरबदल किए थे। जवाब है, अगर संविधान और कानून इजाजत देता है तो वो काम सरकारें कर सकती हैं। और इजाजत दिया तभी तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, ऐसे तो
तो किया नहीं होगा। कांग्रेस ने किया संविधान के साथ। कुछ उदाहरण दिए थे कई जगहों के 100 समथिंग। देखिए आप इस चीज को पूरी तरीके से समझ लें कि अभिव्यक्ति की आजादी को आप नहीं रोक सकते, नंबर 1। विचारधाराएं कम्युनिस्टों की अलग है, समाजवादियों की। अभिव्यक्ति की आजादी है कार सेवा करने की। कार सेवा किसने कहा है? अगर कुछ बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कार सेवा के लिए, सिरफिरे लोग इस तरह की बातें करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं उनको सिरफिरे कहूंगा। नीतीश कर रहे हैं उसमें कितनी उसमें कोर्ट की परमिशन। ये तेलंगाना के गोशामहल से बीजेपी के विधायक हैं, वो भी बजरंग दल का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया बताइए, उन्होंने तो बीजेपी नेता टी राजा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को चिट्ठी लिख दी है। हमारा पैसा एएसआई देश के कानून के खिलाफ काम करने की किसी को इजाजत नहीं है, चाहे बजरंग दल हो चाहे एआईएमएम जो भी है वो कानून के हिसाब से काम क्या होगा। मैं इन बजरंग एक मिनट मेरी बात सुन, मैं इन बजरंग वालों को मर्द तब मानूंगा ये जो कार सेवा करने की बात कर रहे हैं ना। अगर ये मर्द है तो जाके बांग्लादेश में बताया जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ले जाए सेना बना के और लड़े वहां पे जाकर। खाली राजनीतिक बकवास करने से बात नहीं बनती। अरे तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है ना, उठा के डालते इन लोगों को, हिरासत में लेते, कुछ नहीं किया। सवाल ये है कि जो इस तरीके की बोलेगा, ये चिल्लाना करना बहुत होता है, एक्शन में करके दिखाए ना बजरंग दल वाले, मैं मान जाऊं इनको, दिखाई करके जाए लड़े, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इसका जवाब देंगे। क्या कर लिया इन्होंने? सर वो करके भी दिखा देंगे। क्या करके दिखा दिया इन्होंने? अयोध्या में हमने देखा ही था 6 दिसंबर बजरंग दल वाले थोड़ा थे वो, अयोध्या में करने वाले तो ये थे असली शिवसेना वाले थे। वो तो बार बार कहते थे शिवसेना बाल टेकने वाले, उदय भी किया तो हमने था, नाम क्रेडिट बीजेपी ले गई। बार बार स्टेटमेंट किया उनके बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे के। क्या अयोध्या की प्लान तो हमने की थी, उसको जो तोड़ा है क्रेडिट इसका बीजेपी और आरएसएस। अब बाला साहब ठाकरे ने तो औरंगजेब को लेकर भी बहुत सारी बातें कही थी, और औरंगाबाद पहली बार अगर महाराष्ट्र मुंबई से बाहर अगर कहीं कामयाबी हासिल करती है बाला साहब वाली शिवसेना, तो वो औरंगाबाद ही था, और उनकी ओर से बहुत सारे बड़े बड़े बयान दिए गए थे। पहले भी यही आइडिया था कि सिर्फ बात हो रही है, और किसी ने नहीं सोचा था कि बात होते होते ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात करने पर ही कि आप हिस्टोरिकल साइट्स को डेसिक्रेट करेंगे, बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। और अगर ये कभी भी संवैधानिक हो गया कि आप हिस्टोरिकल साइट्स डेसिक्रेट कर सकते हैं, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली केओटिक। क्योंकि मैंने जैसे अरे पहले किया ना, कांग्रेस के कितने किनारे थे आप, कांग्रेस ने भी तो किया हुआ है ना। बीजेपी करेगी ऐसा करेगी, आंकड़ा पूरा दीजिएगा एक बार, इनको दिखाइए। 1978 के बीच में कांग्रेस ने 170 स्मारकों को एएसआई लिस्ट से डीलिस्ट किया था, तो क्या देश के अंदर दंगाए हो गए थे? जवाब दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप चिल्लाएंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, मैं जवाब दे। हाँ तो हम भी अहिंसा की तरह, कौन सा हिंसा मैडम? हिंसा तब हुई थी जब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को आपके कांग्रेस के वर्कर्स ने चुन के मारा था आजादी के बाद में। कौन सी हिंसा हो गई है? क्या कांग्रेस ने बहुत बेवकूफ बना दिया हिंसा के नाम पे देश का। आपने करी थी हिंसा आजादी के बाद, चित्रा जी कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने किया हो, इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ बहुत डेंजरस होती है। बाबरी मस्जिद किसी पार्टी की नहीं, क्या बोल रहे हैं मैडम? ये इसको सपोर्ट करेंगे सीपीएम के सरकार को बंगाल के एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। प्लीज अपने अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। लेकिन जो क्रूरता थी औरंगजेब की, आप उसको कैसे खत्म करेंगे? इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है ना। और एक क्रूर शासक को अगर इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा, जाकर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए जाएंगे, कहा जाएगा अब अबू आजमी ने शुरुआत की थी, उन्होंने शुरू किया, ये खत्म करना चाहते हैं। यही तो देश की पॉलिटिक्स है ना, कोई शुरू करता है, कोई खत्म करना चाहता है। अब इतिहास को अपने अपने हिसाब से बनाते और बिगाड़ते रहिए, लेकिन जो सच है उसे कैसे इनकार करते हैं? अगर क्रूरता का खत्म नहीं होता खाना इनका। चित्रा जी ये औरंगजेब की डिबेट है, हिंदू मुसलमान पे कहा है। औरंगजेब की डिबेट हिंदू मुसलमान पर कहा हो गई अनुमाचार्य जी। नहीं 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 नहीं, हिंदू मुसलमान डिबेट कहा हो गई औरंगजेब पर। औरंगजेब पर मुसलमान औरंगजेब पर डिबेट हिंदू मुसलमान कैसे हो गया मैडम? पूरे समय औरंगजेब का डिबेट हिंदू मुसलमान कैसे हो गया?
अरे इतिहास में पढ़ाया जाता है, इसीलिए इतिहास की किताबें मैंने खुद पढ़ी है, बीए में मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैंने खुद पढ़ा है ना मैडम। तो अगर ये है कि आज क्यों चाहिए, इतिहास की किताबों को हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए। इसलिए बनाई जाती है कि लोगों का डिस्कोर्स सारा इतिहास समाधि के बारे में, अगर समाधि के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, हमारे बलिदानियों को एक किया इतिहास में से समाधि के बारे में अगर आप क्रूरता को एक क्राइटेरियन बना देंगे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में, तो पूरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो संभाजी जाएगी। को 40 दिनों तक बंदी बनाकर उनके साथ बर्बरता करके मारा था कि नहीं किया था? तो संभाजी कौन थे? संभाजी कौन थे? कोई आंसर नहीं थे, वो प्रतीक है आदर्श के राजनीति के। एक बार में एक आदमी बोले, सब बोलेंगे बहुत देर से रंगरेज साहब की बात हो पाई है, प्लीज, बहुत देर से वो चुपचाप बैठे हुए हैं। काल्हान की राजतरंगिणी में हर्ष का वर्णन है 1089 से 1101 में हुआ था, वो बोलेंगे मैं बोलूंगी। अरे औरंगजेब के बारे में सबको पता है, संभाजी के बारे में अगर बताया जा रहा है फिल्म के जरिए, दिक्कत किस बात की ओर है, बताया जाना चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।